दोस्तों टीम इंडिया के शुभ आरंभ शुरुआत करते हुए यशस्वी ने पहले ही ओवर में सिंगल लेकर 150 रनों का ऐतिहासिक आंकड़ा छू लिया था। ये खिलाड़ी तो नॉन स्टॉप वेस्टइंडीज की धज्जियां उड़ाते हुए जा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ से विराट भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। एक एक रन के साथ वेस्टइंडीज की हार और भी नजदीक आती जा रही थी। टीम इंडिया ने उनका वापसी के सभी रास्ते लगभग बंद कर दिए थे। अब अपने गियर में बदलाव करने का समय आ चुका था। इसका नजारा दिखाया यशस्वी जायसवाल ने। उन्होंने अल्जरी जोसेफ के खिलाफ शानदार चौका जड़कर विराट कोहली के साथ शतकीय पार्टनरशिप की, जिसमें उनका सब्र का बांध टूट चुका था। इसके आगे अब वेस्टइंडीज की शामत आने वाली थी। वरीकरण का स्वागत ही यशस्वी ने आगे बढ़कर उनके सिर के ऊपर से तूफानी छक्का बटोर कर किया था। यह केवल तीसरे दिन का ही नहीं बल्कि यशस्वी जायसवाल की इतनी लंबी पारी भी पहला छक्का था, जिसने वेस्टइंडीज के खेमे में तो उथल पुथल मचा दी थी। 125 ओवरों में भारतीय टीम ने 350 रन बना लिए थे। इसके साथ ही भारतीय की लीड अब 200 रनों की हो चुकी थी। यशस्वी के दोहरे शतक का फैंस को बेसब्री से इंतजार था, लेकिन हर अच्छी चीज का अंत होता है और यशस्वी की इस लाजवाब पारी पर भी ब्रेक लगा दिया। जोसेफ ने उन्हें विकेट कीपर डिसिल्वा के हाथों कैच आउट करा। पवेलियन की राह दिखाई भारत के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि ये जाबाज खिलाड़ी अपने करियर की सबसे शानदार पारी खेलकर वापस लौट चुका था। उन्होंने 387 गेंदों पर 171 रन बनाए, जिसे उन्होंने 16 चौकों और एक छक्के के साथ सजाया था। उनके आउट होने के बाद अजिंक्य रहाणे को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अब कुछ ऐसा हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आखिरकार वेस्टइंडीज ने वापसी का शंखनाद किया। पहले विकेट के बाद उन्हें बहुत जल्द दूसरी सफलता भी मिल गई, जहां उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ने केमार रोच ने पवेलियन की राह दिखाकर भारतीय टीम को चौथा झटका दिया। अजिंक्य रहाणे केवल 3 रन बनाकर वापस लौटे। वेस्टइंडीज के खेमे में खुशियां लौट चुकी थी, तो वहीं अब मैदान पर मोर्चा संभालने के लिए मैदान पर उतर चुके थे सर रविंद्र जडेजा। विराट कोहली के साथ एक छोर संभालना शुरू किया। आते उन्होंने एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए और लंच तक इन दोनों ने वेस्टइंडीज को जश्न मनाने का एक भी मौका नहीं दिया। लंच तक भारतीय टीम ने 142 ओवर खेलकर 400 रन बना लिए थे, जहां भारतीय टीम की बढ़त 250 रनों की हो चुकी थी। चाय के बाद ये दोनों भारतीय टीम की बढ़त को और भी ज्यादा बड़ी बनाने के लिए मैदान में उतरी। टीम इंडिया के इरादे साफ थे, लेकिन वेस्टइंडीज ने अपनी वापसी की ऐसी आंधी लाई जिसमें टीम इंडिया के बड़े बड़े दिग्गज भी घुटने टेकने लगे। जी हां दोस्तों, विराट कोहली भी ज्यादा देर तक मोर्चा संभालने में कामयाब नहीं हो पाए। रकीम कानवाल ने विराट कोहली को अपनी फिरकी के जाल में फंसा लिया। उनकी एक गेंद विराट के बल्ले का इनर एज ले गई। इसे शॉर्ट लेग पर एथॉन्जे ने लपक कर विराट कोहली को पवेलियन की राह दिखाई। किंग कोहली 5 चौकों की बदौलत 76 रन बनाकर वापस लौटे। उसके बाद मैदान पर आ चुके थे ईशान किशन, जो 19 गेंद खेल गए थे लेकिन अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाए थे। जैसे उन्होंने सिंगल लेकर अपने इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत की, दोस्तों भारतीय टीम ने 421 रनों पर अपनी पारी को डिक्लेयर करने का फैसला किया, जहां टीम इंडिया की लीड 271 रनों की हो गई थी। रविंद्र जडेजा ने 3 चौके और एक छक्के की बदौलत 37 रन बनाए थे। भारतीय टीम की इस भारी भरकम लीड को समाप्त कर अपनी जीत की उम्मीदों को जिंदा करने के लिए वेस्टइंडीज के लिए कप्तान क्रेग ब्रैथवेट के साथ दोबारा से तेज नारायण चंद्रपाल की जोड़ी मैदान में उतर चुकी थी, जिनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसे बखूबी समझते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने रन बनाना इतना आसान नहीं था। भारतीय गेंदबाजों ने अभी से उन पर चौतरफा शिकंजा कस लिया था। वेस्टइंडीज का ये जज्बा ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। रविंद्र जडेजा ने तेज नारायण चंद्रपाल को 7 के निजी स्कोर पर चलता कर वेस्टइंडीज को पहला झटका दिया। आउट होने के बाद उनके साथी क्रेग ब्रैथवेट भी पीछे पीछे उनका साथ निभाने के लिए पवेलियन लौट गए। उन्होंने भी केवल 7 रन बनाए थे, जिन्हें रवि अश्विन ने पवेलियन की राह दिखाई थी। अभी से वेस्टइंडीज की हालत खराब हो चुकी थी। चाय तक 19 ओवरों में वेस्टइंडीज केवल 27 रन बना पाई थी, जहां 2 बल्लेबाजों को टीम इंडिया ने घुटनों पर ला दिया। चाय के बाद अपनी जीत की उम्मीदों को जिंदा रखने के इरादे से अब रैफर के साथ जर्मन ब्लैकवुड की जोड़ी मैदान में उतरी थी। उनसे उनके फैंस को बहुत उम्मीद थी, लेकिन पहली पारी की तरह ही भारत के स्पिन ट्विन ने पारा पाना वेस्टइंडीज के बस की बात नहीं थी। चाय से वापसी करते दूसरे ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने जर्मन ब्लैकवुड को चलता कर वेस्टइंडीज की कमर चटका दी। तो दोस्तों, गरीबी में आटा गीला जडेजा भी पीछे नहीं रहे। उनके कंधे से मिला कंधा उन्होंने रेफर को पवेलियन की राह दिखा वेस्टइंडीज को मुसीबतों में दलदल में फंसा दिया। केवल 32 रन ही बने थे और वेस्टइंडीज के 4 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने को मजबूर हो गए थे, जहां से टीम इंडिया की जीत अब सुनिश्चित थी। हालांकि 26वें ओवर में वेस्टइंडीज के 50 का आंकड़ा छुआ, लेकिन भारतीय गेंदबाज लगातार अंतराल पर विकेट चटका रहे थे। देखते देखते जैसे एथॉन्जे ने 28 रन बनाकर अपनी टीम को 100 रनों तक पहुंचाया, वेस्टइंडीज ने 7वां विकेट भी गंवा दिया। अब केवल फॉर्मेलिटी शेष रह गई थी। दुनिया के सबसे भारी भरकम खिलाड़ी कानवाल बल्लेबाजी करने आए, लेकिन वो भी केवल 4 रन बना पाए। 9वें विकेट के रूप में अश्विन ने केमार रोच को चलता करा और मैच का आखिरी विकेट भी अश्विन ने हासिल किया, जिसके दम पर टीम इंडिया ने केवल 130 रनों पर वेस्टइंडीज को धाराशायी कर दिया, जहां रविचंद्रन अश्विन ने 7 विकेट हासिल किए। इसी के साथ टीम इंडिया ने तीसरे दिन ही सीरीज को अपने नाम कर लिया।